सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। बिस्मिल्लाहि जलील शान अज़ीमिल बुरहान शदीद सुल्तान मा शाअ अल्लाहु व मा कान। नहमदुल्लाहल मुईन व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमुत्तहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नी आनस्तु नारा सदक़ल्लाहुल मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह जल्ला मजदहू का शुक्र है कि जिसकी तौफीक से इस वक्त हम इस ज़मीन मोहब्बत पर और इस दहलीज़े इश्क पे अपनी तमन्नाओं और ख्वाहिशात के कशकूल को भरकर सामाने उखरवी करने में लगे हुए हैं। आज का ये प्रोग्राम जिसका ताल्लुक दो निस्बतों से है। एक निस्बत हुजूर मखदूम साबिर पाक की ज़ात से है और दूसरी निस्बत उसी निस्बत की ये खूबसूरत कड़ी और लड़ी हज़रत लुत्फ़ शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात से है। उमूमी तौर पर यह खिताब मेरी समझ से बहुत पहले होना चाहिए था और मुशायरे का जो सिलसिला है वो पूरी रात चलता तो वही बात नहीं थी, क्योंकि जब पैगाम की बात होती है या कुछ कौम को इस्लाह की तरफ ले जाने वाली गुफ्तगू होती है तो कौम उससे दूर जा चुकी होती है और बच्चे कुचे अफराद वही होते हैं जिनका ताल्लुक कमेटी से होता है या कुर्सियों के वो अमीन होते हैं। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने लोग हैं, मैं 5 में भी वही गुफ्तगू करता हूँ क्योंकि हमारा ताल्लुक पंजतने पाक से है और हमारे लिए 5 ही बहुत काफ़ी हैं। थोड़ी देर दिलजमई के साथ बैठेंगे तो तसव्वुफ़ की कुछ कड़ियाँ आपके सामने आसान लफ्ज़ों में खोलने की कोशिश करूँगा। आइए हम और आप इश्क़ मरकज़े अव्वली फ़िक्र के मरकज़े आखिरी इंसानियत के खिश्ते अव्वली जिसके कमाल को लफ्ज़ों में नहीं बयान किया जा सकता और जिसके जमाल को
खिताबत के कालिब में ढालकर दुनिया वालों के सामने पेश नहीं किया जा सकता। बस इश्क इश्क मकामे मोहब्बत पर पहुंचता है तो सर झुका के सिर्फ इतना कहता है कि हमने बांधा है तेरे इश्क में एहरामे जुनू, हमने बांधा है तेरे इश्क में एहरामे जुनू, हम भी देखेंगे तमाशा तेरी लहलाई का, हम भी देखेंगे तमाशा तेरी लहलाई का। वो ज़ात जो अमानत और दयानत और सयानत का पैकर है, जिसने इंसानियत को उठने बैठने का सलीका सिखाया, जिसने कायनात को जीने का ढंग दिया, जिसने आले वबा की शक्ल में हुसैन जैसा हसीन पैकर दिया, जिसने हिल्म का बादशाह इमाम हसन की शक्ल में दिया कि दुनिया आज भी उनके एहसानों के इस बोझ को अगर उतारना भी चाहे तो नहीं उतार सकती, जिसने इमाम बाकर की हक़गोई की शक्ल में एक ऐसा सूरज दिया कि अगर उस पर नजरें रख दी जाएं तो मैं समझता हूं कि जो उससे नजरें मिलाएगा उसकी 7 पुश्तों में ऐसी नजर होगी कि वो जमीन की तरफ सर झुकाएगा तो तहतुस्सरा देखेगा और आसमानों की तरफ सर उठाएगा तो अर्शे खुदा देखेगा। जिस नबी पाक ने सीरत व किरदार का एक ऐसा आईना दिया जिसमें अमीर, गरीब, फकीर, यतीम एक ही सफ में हैं, जो उस दरे मोहब्बत पर आता है अमन और मानवता की सौगात लेके जाता है। इंसानियत, मानवता का वो मरकज़ अव्वलीन व आखिरीन जिसे दुनिया सरवर आलम कहती है, फ़ख्रे कायनात कहती है, मंबई कायनात कहती है, जो मस्जए कायनात हैं, जो हादिए गुल कायनात हैं, जिनके आने से इस बज़्म हस्ती में इतना उजाला फैला कि आज हम अपने घरों में जो उजालों की खैरात देख रहे हैं उस दरे मोहब्बत का सदका है। आइए इस ईमान के साथ, इस एतक़ाद के साथ, इस मोहब्बत के साथ उस हुजूर के हुजूर पहुँचें जहाँ से न जाने कितने कमज़ोरों को ताकत मिलती है, न जाने कितने वहशत ज़दा लोगों को तमानियत क़ल्बी नसीब होती है, जिस दर पर पहुँचने के बाद कोई मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादिर बन के चमकता है, जिस दर की मिट्टी को अपने सर का ताज बनाने के बाद कोई मुइनुद्दीन ख्वाजा खाजगा हिंदुस्तान का सुल्तान बन के दमकता है, जिस दर की मिट्टी को अपने सर का ताज बनाने के बाद कोई हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहुंचता है तो शहीद आज़म हिंदुस्तान बनकर के महकता है, जिसे दुनिया आज भी सैयद सालारे मसूद गाजी के नाम से जानती है। जिस दर की मिट्टी को चूमने के बाद कोई अपने वक्त का वली कामिल बनता है, कोई कुतुब बनता है, कोई अब्दाल बनता है, कोई इमामतों का सरदार बनता है, कोई अमीरुल औलिया बनता है, कोई अमीनुल औलिया बनता है, और जिस दर की मिट्टी को अपने सर का ताज बनाने के बाद कोई जुनैद बनता है, कोई बायजीद बनता है, कोई मारूफ करखी बनता है, कोई शेख सरी सख्ती बनता है, कोई सुल्तान बाहू बनता है, कोई लाल शहबाज कलंदर बनता है, कोई फरीद बनता है, कोई निज़ाम बनता है। आइए उस वादी मोहब्बत में चलें और यकीन और एतक़ाद के साथ हदिये दरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना नबीना सनदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम बारिक वसल्लम सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पूरा मजमा जितने लोग हैं हमें इससे कोई गम नहीं कि कितने हैं, मगर हम इतना जानते हैं कि जिनका इंतखाब मौलाए कायनात ने किया हो, जिनको मुंतखब साबिर पाक ने किया हो, वो शान वाले भी हैं, अजमत वाले भी हैं और वो फिक्र वाले भी हैं।
आइए इसी ईमान और अकीदे के साथ गुफ्तगू सुने और मोहब्बत के साथ एक बार और दरूद पाक पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम मंबिल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम मुबारक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान अजीम की एक आयत करीमा पढ़ी है, थोड़ा सा तमहीद कुछ भारी लगेगी लेकिन बाद में आसान हो जाएगी। इन्नी आनस्तु नारा, जिसका तर्जुमा है बेशक मैं एक आग देखता हूं, एक आग देखता हूं। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वादी ऐमन से होते हुए हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की सोहबत में पहुंचे। याद रखें, सोहबत ऐसी चीज है जो इंसान ने बेकमाल को इतना बाकमाल बनाती है, इतना बाकमाल बनाती है कि 12 साल तक वो खुद तो बांटता है मगर मुंह को निवाला नहीं लगाता। ये सोहबत बड़ी काम की चीज है। ये सोहबत जिसे नसीब हो गई उसे इतना बुलंद कर देती है, इतना बुलंद कर देती है कि दुनिया में बड़े बड़े सुल्तान आए, बड़े बड़े बादशाह आए। कोई ज़हीरुद्दीन बन करके आया, कोई हुमायूं बन करके आया, कोई शाहजहां बन के आया। आने वाले आए, उनके तस्करे कुछ दिनों तक रहे, हिस्ट्री और तारीख में रहे और मिटते चले गए। मगर वादी हिंद में एक फूल ऐसा भी आया कि 800 साल गुजरने के बाद भी उसकी चमक आज भी वैसे ही है जैसे उसने हिंदुस्तान की सरजमीन पे कदम रखा था। हमने कहा ये किसकी देन है, तो कहा नादान जानता नहीं, हारून की सरजमीन से कोई ख्वाजा उस्मानी ने उसको अपनी सोहबत में रखा था और अपनी चादरे मोहब्बत उसे अता फरमाई थी। जब सोहबत पावरफुल होती है तो इंसान 800 साल गुजरने के बाद भी वैसे चमकता है जैसे तुम आज चमक रहे हो। इन्नी आनस्तु नारा, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत शोएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ जब पहुंचे तो अंदाज़े सोहबत जरा देखें कि आपको बकरियां चराने पर मामूर कर दिया गया, आप बकरियां चराएं। मूसा कौन है? अल्लाह के पैगंबर हैं, नबी हैं, और खिदमत क्या दी जा रही है कि आप रेवड़ चराएं, बकरियां चराएं। मूसा अलैहिस्सलाम बकरियां चरा रहे हैं। 1 साल का जमाना गुजरा, 2 साल का जमाना गुजरा, 3 साल का जमाना गुजरा, मगर कभी कोई भी सवाल नहीं कर रहे हैं कि आखिर ये खिदमत आपने हमारे सिपुर्द क्यों की। क्योंकि जब किसी बारगाह में जाया जाता है, किसी लेने वाले के पास जाया जाता है तो सवाल नहीं होता, सवाल वहां होता है, मांगा वहां जाता है जहां से ये गुमान होता है कि पता नहीं मिले कि न मिले, जहां पे यकीन का मर्तबा और यकीन की मंजिल हासिल होती है, मिलना ही है। और या यूं कह लो मेरी जबान में कि सवाल वहां किया जाता है जहां पे महदूद लेना होता, जहां पे महदूद लेना होता है, मुतअय्यन लेना होता है, और जहां पे लामहदूद लेना होता है, जिसकी तायीन ना हो, तो फिर वहां सवाल नहीं, फिर वहां यार का मुखड़ा देखा जाता है।
यार की सूरत देखी जाती है, यार का जमाल देखा जाता है, यार की मर्जी देखी जाती है। अब यार जिसमें राजी है, यार 2 साल बकरियां चरवाए चाहे 5 साल बकरियां चरवाए, यार की मर्जी है। कामिल इलाहाबादी इस मकाम मोहब्बत पे पहुंचते हैं तो बोल उठते हैं यार की मर्जी के ताबे, यार का दम भर के दे, बिल इरादा मरने वाले बे इरादा मर के दे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत शुएब की 5 साला रफाकत से जब फारिग हुए तो दुआएं दी और हजरत शुएब ने मूसा को बहुत कुछ दिया। जब फिरऔन के महल से आए थे तो वो मंजर नहीं देखा था, मगर जब किसी की सोहबत लेके आए, किसी के कदमों में जिंदगी गुजार के आए, किसी की चौखट को बोसा दे के आए, किसी के नाजो अदा को लेकर के आए, किसी की मोहब्बत का तमगा सीने पे सजा के आए, तो कुरान उसकी तर्जमानी करता है इन्नी आनस तो नारा, बेशक मैं एक आग देखता हूं। अपनी बीबी हजरत सफूरा से मुखातब होकर फरमाया कि मैं एक आग देखता हूं। एक आग वो कहां पे थी? दरख्त के पास थी, पेड़ के पास थी। अब ये इन्नी आनस, तो ये आनस अनसा से बना है और अनसा ये उन्स का मादा है जिसका माना है मोहब्बत। जिसका माना क्या है? मोहब्बत। और अगर इसको आनिस से मानेंगे तो नसिया से बना है जिसका माना भूल जाना। दोनों में बहुत फर्क है, मोहब्बत और भूल जाने में बड़ा फर्क है, मगर आशिक ने दोनों को एक कर दिया, माशूक ने दोनों को एक कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया बेशक मैं एक आग देखता हूं, तो गोया बताना चाहते हैं जिस मोहब्बत की आग की तलाश में मैंने मदाइन की खाक छानी थी, ऐसे पूरा वो मोहब्बत की आग मैं देख रहा हूं, वो मोहब्बत की आग मैं देख रहा हूं। और जब वो मोहब्बत की आग देखी तो जाहिर सी बात है जब कोई चीज देखी जाती है तो अगर वो हसीन होती है, अगर वो जमील होती है, अगर वो खूबसूरत होती है तो अपने अंदर एक ऐसी कैफियत लिए हुए रहती है कि खुद का वजूद भुला देती है, अपना वजूद भुला देती है। तो हजरत मूसा ने फरमाया हजरत सफूरा से, अपनी ज़ौजा से, कि मैं जाके देखूं आखिर वो आग जो जल रही है, जो मुझे खींच रही है, अपनी तरफ ले रही है, अपनी तरफ बुला रही है, जाके उसकी कुछ खबर तो ले आऊं कि है क्या। जब करीब पहुंचे तो एक मोहब्बत का गोला देखा, एक कशिश देखी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो ही देखा, देखने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में एक ऐसी रोशनी पैदा हुई, ऐसी रोशनी पैदा हुई कि हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फौरी तौर पर अपनी आंखों पर हाथ रख दिया। इतनी तेज रोशनी थी, इतनी तेज लाइटिंग थी। अब हजरत मूसा खबर लाने के लिए गए थे। इस पर एक बात बता दूं मैं आपको, हजरत मालिक इब्ने दीनार बड़ी अजीम शख्सियत, हजरत मालिक इब्ने दीनार एक गुलाम को लेके आए, तो उस गुलाम से पूछा कि मैं तुझे किस नाम से पुकारूं। तो उस गुलाम ने कहा भला गुलामों के भी कोई नाम होते हैं, ये तो मालिक की मर्जी है कि मालिक जिस नाम से चाहे पुकार। ये तो आका की मर्जी है कि आका जिस नाम से चाहे पुकार ले। ये तो मौला की मर्जी है कि मौला जिस नाम से चाहे पुकार ले। तो हजरत मूसा जब खबर लाने गए थे आग को देखने, लौटे तो खुद अपनी ही खबर भूल गए
और अपनी आंखों पे दोनों हाथ रख के आते हैं अपनी ज़ौजा के पास। हजरत सफूरा पूछते हैं कि आप तो किसी चीज की खबर लाने गए थे और अपनी आंखों पर ये हाथ रखने की वजह क्या है, ये भेद क्या है? इरशाद फरमाया, सफूरा इसका राज न पूछो, चलो घर चलते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने दोनों आंखों को बंद किए हुए चल रहे हैं, लेकिन वाहरे मोहब्बत, लोग आंखों को बंद कर देते हैं तो रास्ता भूल जाते हैं, मगर जब इश्क की शराब पीता है कोई, मोहब्बत की शराब कोई पीता है और उल्फत के आईने में खुद को देखता है तो आंख बंद करके भी रास्ता तय कर लिया जाता है। एक वाकया बता दूं इसी पर बात कट करके, तसव्वुफ का एक वाकया। हजरत ख्वाजा मोहम्मद मियां मीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, आप रात के वक्त तकरीबन 2 हिस्सा गुजर चुका था, अपने खेत में हल और बैल चला रहे थे, हल चला रहे थे। रास्ते में एक आवाज सुनाई दी, आपने घूम के देखा कि एक बारात जा रही है। वो बाराती रास्ते से जब गुजरे तो बारातियों के काफिले में से कुछ लोग आपके करीब आए, कहा कि आप इस रात की तारीकी में हल और बैल चला रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूं, हम लोग रास्ता भटक गए हैं और हमें थोड़ी दूर के बाद रास्ते की समत जो है पता नहीं चल पा रही है, थोड़ी दूर चले हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि किधर जाएं और किधर ना जाएं। तो कहा, आपने जाना कहां पे? तो उन्होंने कहा, हमें अहमदपुर जाना। क्या फरमाया? अहमदपुर जाना है। आपने फरमाया, सबको इकट्ठा कर लो। सबको बुला लिया गया। फरमाया, जितने हैं सबको बोलो आंखें बंद कर ले। अब जितने थे उन्होंने सवाल किया कि हजरत एक बात बताएं, रास्ता जब बताया जाता है तो खुली आंखों से बताया जाता है, ये कौन सा नया अंदाज है कि आंखें बंद करके आप रास्ता बताते हैं? तो इश्क बोल पड़ा, उल्टी ही चाल चलते हैं। दीवान गाने इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। नादान तुझे पता नहीं, जो आंख खोल के रास्ता बताए तो कमाल क्या है, आंखें बंद हो मंजिल पर पहुंचा दे, कमाल तो ये। आंखें बंद कर लो। तो उसमें कुछ लोग साहिबे यकीन थे और कुछ लोग हुज्जत वाले थे। कहा कि ये मियां कैसी बात करते हैं, आंखें बंद करेंगे तो गड्ढे आएंगे, आंखें बंद करेंगे तो नाले में गिर सकते हैं, आंखें बंद करेंगे तो दरख्त से टकरा सकते हैं। कहने लगे, फिर तो तुझे अपने महबूब पर, अपने माशूक पर यकीन नहीं, अभी यकीन की दौलत से तू माला माल नहीं है, पहले यकीन की दौलत से माला माल हो जा। हम तो वो हैं जो अंधेरों में भी रास्ता बना देते, उजालों की बात तो छोड़ दे, हम तो अंधेरों में भी लोगों को रास्ता दिखा देते हैं। तो कहा कि आंखें बंद कर लो। तो सब ने इस यकीन के साथ आंखें बंद कर ली, जितने भी थे सब ने इस यकीन के साथ आंखें बंद कर ली कि कोई साहिबे यकीन आंखें बंद करवा रहा है। और कहा, 4 कदम चलना और 5वें पे रुक जाना। 4 कदम चलना, जुमले पे गौर करना, क्योंकि जो आपने वक्त दिया है उसमें बहुत ज़ख़ीम गुफ्तगू नहीं हो सकती है। 4 कदम चलना और 5वें पे रुक जाना। अब इश्क ने कहा कि 4 कदम चलना, 5वें पे रुक जाना, इसका राज क्या है? अभी मैं बताता हूं। 4 कदम चले, 5वें पे रुक गए। ख्वाजा मोहम्मद मियां मीर ने कहा, आंखें खोल दो। आंखें खोली तो नजरें हैरत से फट गईं। अब आंखों के सामने कोई गांव नहीं था, कोई देहात नहीं था, कोई इलाका नहीं था, कोई शहर नहीं था। नजरें जब तक बंद थी तब
तब तक तो वो लाहौर की सरजमीन पर थे, मगर 4 कदम रखने के बाद 5वें कदम को रखा तो आंखें खुली तो देखते क्या है, आंखों के सामने गुंबद खजरा का वजूद, आंखों के सामने रसूल का गुंबद खजरा मौजूद है। हैरत से कहा शेख ये क्या, हम तो अहमदपुर का रास्ता देखने के लिए आपके पास आए थे। कहने लगे नादान, हम तो जानते ही नहीं अहमदपुर क्या है, एक ही अहमदपुर नजफ अशरफ से लेकर के करबलाए मोहल्ला तक और करबलाए मोहल्ला से लेकर काज़िमैन की मुक़द्दस वादियों तक और काज़िमैन से लेके बगदाद मोहल्ला तक हमें यही बताया है कि जब भी कोई अहमदपुर का पता पूछे उसे गुंबद खजरा हटा दिया। अब जरा गौर फरमाएं, आंखें खोली तो गुंबद खजरा दिखाई दिया। 4 कदम चलाए थे, 5वें पे रोका क्यों था? इसलिए 5वें पे रोका था कि पंजतन के आगे कुछ है ही नहीं। बेगम यही तो 5 हैं, मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन और हसन मुस्तफा अली। अब ये मौलवी की जहन में बात आए ना आए, मगर इसको शराबे उल्फत पी करके देवे की अजमतों का ताज अपने सर पर रख करके शराबे इसके वारिस पीकर बोलने वाला कहता है 5 के आगे कुछ ही नहीं, 5 जो कुछ भी है वो पंजतन में है, जो कुछ भी है पंजतन में है। अलाउद्दीन को देखो पंजतन में है, बाबा फरीद को देखो पंजतन में है, ख्वाजा खाजगा को देखो पंजतन में है, बाबा बहाउद्दीन को देखो पंजतन में है, बाबा फरीद का पता पूछो पंजतन में है। अरे मैं तो कहता हूँ शर्क से लेके गर्ब तक, गर्ब से लेके शिमाल तक, शिमाल से लेके जुनूब तक जिन गलियों को देखोगे, चाहे मखदूम सिमना की गली हो और चाहे वारिसे पाक की गली हो, इन सारी गलियों में जब देखोगे तो ये ही पता होगा पंजतन के बगैर कल भी जिंदगी फजूल थी, आज भी जिंदगी फजूल है। अगर चाहते हो दुनिया में तरक्की करना तो पंजतन को अपने सीने में सजा लो, कसम खुदा की कब्र की वादियां तुम्हें सजा देगी, मैदान हश्र तुम्हें सजा देगा, फुलसिरात तुझे सजा देगा। इसलिए कि इसको किसी और ने नहीं समझाया, बरेली के इमाम अहमद रजा ने यूं कहा है, रजा पुल से वज़्र करते गुजरिए कि है रब सल्लिम सदाए मोहम्मद। कुछ तो रजा ने देखा होगा, यही देखा, अली ने देखा, सैयदा को देखा, तैयबा को देखा, ताहिरा को देखा, आबिदा को देखा, साजिदा को देखा, खालिसा को देखा, मुखलसा को देखा, नय्यरैन को देखा, तैयबैन को देखा, कमरैन को देखा, आकाए सैयदे कौनैन को देखा। तो जब 5 को देख लिया तो पुलसिरात पर वज़्र करते हुए लेके जाने लगे। कहा पुलसिरात पर कोई खतरा नहीं है, इसलिए कि आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जाने कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दी। नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जरा गौर फरमाइए, वाह वाह अब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आंख पर हाथ रखे हैं, क्या देख लिया था और सबको दिखाया भी नहीं जाता, सबको दिखाया भी नहीं जाता। अगर कोई अली अहमद हो, अगर कोई अली अहमद हो तो सारे राज खोल दिए जाते हैं। बेटी से निकाह भी कराया जाता है, और जब बेटी जलाले साबिर की बुनियाद पर या आशिक इश्क़े साबिर की बुनियाद पर या सोजिशे इश्क़ की बुनियाद पर
जब इश्क की आग कोहे तूर को सुरमा बना सकती है, क्या बात है, क्या बात है। दलील है मेरे पास। वाह वाह जब मूसा ने वाह वाह आलमे इश्क में कहा था रब्बी अरिनी, जवाब आया लन तरानी। जब मूसा मकामे नास पर कोई होता है, कोई मकामे नास पर होता है, और जब कोई बंदा मकामे नास पर होता है तो फिर वो मांग लेता है कि आम जहन वहां तक पहुंचता ही नहीं, आम ख्याल वहां तक पहुंचता ही नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं। मुझे देखना चाहते हो? कहा हाँ तुझे देखना चाहता हूं। जवाब आया लन तरानी, मूसा जो तू देखना चाहता है अगर उसे देखना है और तू मकामे नास पे है तो पहले पहाड़ की तरफ देख। फैन इस्तक़र्र मकानहू, अगर ये पहाड़ अपनी जगह पे ठहरा रहा, रुका रहा, फसौफा तरानी, तुम मुझे देख लोगे। क्या डाला? वो भी इश्क की बात थी, वो भी मोहब्बत की बात थी। डाला निगाह, सिफत की तजल्ली पड़ी, एक बर्क सी चमकी, कोहे तूर जल के सुरमा हो गया। और जब कोहे तूर जल के सुरमा हो गया, मूसा बेहोश। किसने बेहोश किया? इश्क की तजल्ली ने बेहोश किया। इसलिए मैं कहता हूं तकरीरें सुनने आया करो तो आलमे दुनिया और दुनिया के तसव्वुरात को लेके ना आया करो। थोड़ी देर उन यारों के तसव्वुर को रखा करो जो 12 साल तक गूलर का पेड़ पकड़ते तो हैं मगर न खाने का एहसास रखते हैं, न पीने का एहसास रखते हैं, न ठंड का एहसास रखते हैं, न सर्दी का एहसास रखते हैं, न गर्मी का एहसास रखते हैं। दीवाने से पूछा गया 12 साल तक बेशक बेशक सुभान अल्लाह। कैसे कोई गूलर का पेड़ पकड़े जी खड़ा रह सकता है? इश्क ने जवाब दिया, इसका सिलसिला भी करबला से है। वाह, इसका सिलसिला भी करबला से है। अक्ल ने पूछा इसका सिलसिला करबला से कहा? इश्क ने कहा देखो करबला में इश्क भी है, आशिक भी है, माशूक भी है, और मोहम्मद की शहादत भी है, अली अकबर की शहादत भी है, हजरत कासिम की शहादत भी है। आशिक लुटा रहा है, माशूक पर फिदा कर रहा है, मगर आशिक खड़ा है। 72 लुटा दिए मगर 72 लुटाने के बाद भी ना इश्क खामोश हुआ ना आशिक खामोश हुआ। फिर खुद भी कुर्बान होने के बाद बता दिया जो आशिक होता है उसे कमाने की हवाएं नहीं हिला सकती। वहां यजीदियत की हवा हुसैन को नहीं हिला सकी, यहाँ दुनिया की हवा साबिर पाक को नहीं हिला सकी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हक है हक है। तब बेदम शाह ने कहा था बख्ते जमाले यार ने रखते सुकू जला दिया, खाने दिल नमाज ने अरशे बरी हिला दिया, दिक्को किया कलीम ने बरक़े जमाले यार को। और मकामे नास पे पहुंचे बेदम शाह तो बोल उठे तूर का क्या कसूर था, तूर को क्यों जला दिया। और बेदम फकीर चीज क्या छोड़ा न कोहे तूर को, बनके जमाले शम्मरू जिस पर गिरी जला दिया। अब हजरत मूसा पे आओ, पहुंच रहा हूं हजरत अलाउद्दीन कुछ नए अंदाज से। हजरत मूसा आंखों पर रखे ना, कहा ये राज है, कहा बीवी और शौहर का भी कोई राज होता है, इस राज से पर्दा उठाइए। कहा सफूरा अगर इस राज से पर्दा उठ गया
तो तुम देखने के काबिल नहीं रहोगे। इश्क का नूर मूसा देखने गए तो लेके क्या आए? क्या लेके आए यार? कि बीवी भी देखने के काबिल नहीं, मगर बीवी भी हजरत मूसा की थी, सोहबत नबी की थी। जब सोहबत किसी नबी की होती है तो बीवी के अंदर भी अजीमत हो जाती है, सब्र हो जाता है, इस्तिकामत हो जाती है। जब इश्क की चिंगारी उड़ी, जनाबे मूसा के कल्ब मुस्तैल तक पहुंची, कल्बे मुस्तर तक पहुंची, तो जाहिर सी बात है ज़ौजा उनकी है, कुछ तो चिंगारियां उनके अंदर भी होंगी। जब उन्होंने जिद की तो हजरत मूसा ने एक आंख से पर्दा उठाया, उठाना ही था कि इतनी तेज लाइट निकली कि हजरत सफूरा की दाहिनी आंख की रोशनी गायब हो गई। अब जरा गौर फरमाइए, एक आंख की रोशनी चली गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैंने कहा था ना ये इश्क अगर कुछ दे के जाता है तो उसके बदले में कुछ ले के जाता है। ये आसान नहीं है, ये मोहब्बत का फलसफा आसान नहीं है। अब पूरी रात हजरत सफूरा करवटें बदलती रही। किसी की आंख की रोशनी चली जाए तो हालत ये हो जाए, ज़हनो फिक्र की वादियों में अब बात चलने लगे कि मैं तो अंधा हो गया, मैं तो अंधी हो गई, पूरी रात टेंशन में नींद नहीं आएगी। हजरत सफूरा फरमाती हैं कि इतनी लज्जत मुझे महसूस हो रही थी, इतना सोजो गुदाज मुझे महसूस हो रहा था, इतना अच्छा मुझे महसूस हो रहा था कि काश की सुबह कब जल्दी हो और मूसा दोबारा अपनी आंखों से पर्दा उठाए और मैं दूसरी आंख से भी जनाबे मूसा के नूर देखूं। जरा गौर फरमाई। और दूसरी सुबह हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुंची और कहा कि ऐ मेरे सरताज, मैं फिर वही नूर देखना चाहती हूँ, फिर वही मोहब्बत का नूर देखना चाहती हूँ, फिर वही इश्क का नूर देखना चाहती हूँ। आपने फरमाया एक आंख से महरूम हो गई हो फिर भी? कहा यही तो इश्क है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है, कभी फांसी पर चढ़ता है, कभी सूली पे चढ़ाया जाता है, कभी मंसूर बनता है, कभी जुनैद बनता है, कभी शिवली की तरह कंकर और पत्थर बरसाए जाते हैं, कभी बहलोल बनाया जाता है, मगर इश्क अपनी आदत से बाज नहीं आता है। ये लोग दुनिया क्या जाने इश्क क्या चीज, मोहब्बत क्या चीज है। यही तो मकामे नाज है, यही तो मकामे मोहब्बत है। अब जरा गौर फरमाइए, सुबह हुई, उन्होंने फिर जब जिद किया, कहा उन्होंने, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब आंख से पर्दा उठाया, तेज रोशनी निकली, दूसरी आंख भी जाहिरी नूर से महरूम हो गई, मगर दिल का नूर डबल हो गया, दिल में रोशनी डबल हो गई। हजरत सफूरा बज़ाहिर बेनूर हैं, मगर दिल की रोशनी इतनी तेज है कि जमीन के अंदर भी देख रही हैं और अर्श के ऊपर भी देख रही हैं। जो राज खुला था वो तो खुला ही था, और जो राज मूसा ने दरख्त के पास जाकर के हासिल किया था आग की सूरत में, उस राज से भी पर्दा उठ रहा है। हजरात गिरामी वकार, अब मैं उस मकामे मोहब्बत पर पहुंचा तो फौरन मेरे ज़हनो दिमाग की वादियों में ये सवाल पैदा हुआ कि जब आपका निकाह हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का निकाह आपकी बेटी यानी बाबा फरीद की बेटी से हुआ, तो आपकी बहन ने कहा था निकाह कर दो। हालांकि बाबा फरीद जानते थे कि आतिशे इश्क का मारा हुआ है, मोहब्बत की आग ने इसको झुलसा दिया है, इश्क की आग ने इसके खिरमन को तार तार कर दिया है। अब ये अली अहमद है, अब ये दूसरे की तमन्ना नहीं रखता, दूसरे की ख्वाहिश नहीं रखता। मगर जब बहन ने इसरार किया तो बहन की बात को मानना भी जरूरी था, बहन की बात को समझना भी जरूरी था। आपने निकाह कर दिया, पहली रात है और पहली रात शबे ज़फ़ाफ़ की रात है। हजरत अलाउद्दीन जो लिबासे इश्क पहन करके हुजल उरूसी में दाखिल हुए, जब वहां पे पहुंचे तो सलाम पेश किया, जवाब आया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तबारक व तआला। इतनी गुफ्तगू
गुफ्तगू होती है। और उसके बाद फरमाया तू कौन, तू कौन। अब अंदाजा फरमाइए तू कौन। फरमाया मैं वो हूं जिसके साथ आपकी शादी हुई है, जिसके साथ आपकी शादी हुई है। अब यहीं पर बात काट करके एक और मिसाल देता हूं। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हसन बसरी और हजरत राबिया बसरिया सलामुल्लाह अलैहा, जिनके लिए काबा खुद झुक के आ गया, वो राबिया बसरी हैं। और जिनको तरबियत हजरत मौला अली से मिली, वो हसन बसरी हैं। जिन्होंने उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा का दूध नौश फरमाया, वो हसन बसरी हैं। जिन्होंने इमामुल औलिया की गोद में खेला हो, वो हसन बसरी हो। मैंने कहा हसन बसरी तेरा कितना बड़ा मकाम है, नबूवत की गोद में जो खेले उसे अली कहते हैं, और वलियों के वली की गोद में जो खेले उसे हसन बसरी कहते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने साबिरे पाक, फैजाने साबिरे पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब अंदाजा फरमाइए कि वलियों की वली मौला अली की गोद में खेले, तो हजरत हसन बसरी भी इश्क के रास्ते के मुसाफिर हैं, और हजरत राबिया बसरिया भी इश्क के रास्ते के मुसाफिर हैं। दोनों की मुलाकात हुई, और जब मुलाकात हुई तो हजरत हसन बसरी ने कहा राबिया हम भी उसी दर के मुसाफिर हैं, हम भी उसी रास्ते के मुसाफिर हैं जिस रास्ते के मुसाफिर तुम हो, तो आओ हम दोनों एक हो जाएं, आपस में शादी कर लें, निकाह कर लें। तो हजरत राबिया बसरिया सलामुल्लाह अलैहा ने इरशाद फरमाया हसन बसरी ये दिल एक है, दिल एक है, और एक ने एक को जगह दे दी है। जब एक ने एक को जगह दे दी है, दूसरे की गुंजाइश नहीं है, तो राबिया झूठी मोहब्बत पर यकीन नहीं रखती, सच्ची मोहब्बत पर यकीन रखती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। वही सच्ची मोहब्बत, वही सच्चा इश्क। तो पूछा तू कौन है दुल्हन से। मैं समेटने की कोशिश कर रहा हूं बहुत जल्द, 10 से 15 मिनट में सिमट जाएगी तकरीर। मैं समझ रहा हूं जो हालात हैं। अब जरा गौर फरमाइए कि हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी ने पूछा तू कौन है। उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन कराया, मैं आपकी ज़ौजा हूं, आपकी बीबी हूं। मगर जब कोई मकामे नाज पर होता है, मकामे इश्क पर होता है, जैसे लखनऊ के शाह मीना हर पत्ते पर नजर आते हैं। एक मीना एक है, मीना एक है, और इमली के जितने पत्ते हैं सब पर वही। ऐसे ही जब इस कमाल को पहुंचता है तो कोई दूसरी सूरत नहीं दिखाता। घर में रहे वही सूरत, बाहर रहे वही सूरत, मस्जिद में रहे वही सूरत, खानकाह में रहे वही सूरत, मदरसे में रहे वही सूरत, बाजार में रहे वही सूरत। मैं तो कहता हूं जब वो सूरत इतनी अजीम हो जाती है, सूरत इतनी प्यारी हो जाती है, तो पता नहीं चलता आशिक कौन है, माशूक कौन है। और आखिरी मिसाल दे के बात को समेट दूं, हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह और आपका एक बावर्ची, इन बुजुर्गों के दर से लगो। सिर्फ मकसद जलसा कराना नहीं, इनके तरीके पर चलना भी है। इनकी बारगाहों से फैज हासिल करना है तो खुद को भूलना होगा। अब जरा गौर फरमाइए, ख्वाजा बाकी बिल्लाह उनका बावर्ची, और कायदा यह था कि जब आपकी खानकाह में कोई भी मेहमान आता तो चाहे रात का आधी रात का वक्त हो, खाना गरम आप उसको देते।
यह खानकाहों का दस्तूर है। आज भी खानकाहों पे देखेंगे तो कितने ऐसे लोग हैं जो मुफ्त में पड़े रहते हैं, इसलिए कि फ्री में मिल जाए। इस कौम को फ्री में जहर भी मिल जाए तो लेने के लिए तैयार है। अकबर इलाहाबादी का कलीम भाई एक शेर है कि पड़ा हुआ हूं दरे खानकाह पर अकबर, पड़ा हुआ हूं दरे खानकाह पर अकबर, खुदा मिले न मिले रोटियां तो मिलती हैं। वाह खुदा मिले न मिले रोटियां तो मिलती हैं। ऐसे आज भी बहुत सारे लोग खानकाहों में पड़े हैं, तो खानकाहों में खामखा की तरह मत पड़े रहा करो। खानकाहों में जाया करो तो दिल दिमाग को साफ हो जाया करो, और अपनी मौलवियत और इल्मियत, अपनी दस्तार, अपना जुब्बा रख के जाया करो, इसलिए कि ये वो बारगाहें हैं जिन्होंने न जाने कितने जुब्बों दस्तार वालों को देखा है, मकामे नास पर पहुंचे हैं तो जुब्बा रख दिया है, दस्तार रख दिया है। और उसकी मिसाल इन उलमा से पूछो, मौलाना जलालुद्दीन की जात इतने बड़े मौलाना थे, इतने बड़े आलिम थे कि रूम में उनके इल्म का कोई सानी नहीं था, मगर जब तक मौलाना थे तब तक सिर्फ मौलाना रह गए। मगर जब यार के दर पे गए और अपना इमामा उतारा, अपना तस्बीह उतारी, अपना जुब्बा उतारा, अपना कुब्बा उतारा, अपनी टोपी उतारी, अपनी मंदिक उतारी, अपना फलसफा उतारा, अपनी इल्मदानी उतारी, जब तक मुल्ला थे तब तक जलालुद्दीन थे। जब इल्म का चोला उतार दिया, यार के कदमों में डाल दिया, ऐ यार ये कागज कोरा है, अब जो तहरीर चाहे तू इसमें लिख दे। जब यार ने निगाहे करम डाली है तो कसम खुदा की मसनवी में तोल उठे, मोल भी हरगिज न शुद, मौलाए रूम ता गुलामे शम्स तबरेज़ी रशीद। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद है, जिंदाबाद। वाह 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 वाह, जवाब नहीं। जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। ऐसी बारगाहें हैं। अब जरा गौर फरमाइए, बाकी ख्वाजा बाकी बिल्ला का बावर्ची, आधी रात में 2 मेहमान आए, खाना गर्म करने का ऑर्डर हुआ। बावर्ची ही नहीं था, आशिक भी था। बावर्ची ही नहीं था, दीवाना भी था। बावर्ची ही नहीं था, मस्ताना भी था, फरजाना भी था। कहा जाओ खाना गर्म करके ले आओ। देखा लकड़ियां खत्म, तो पीर साहब के पास, हजरत के पास आज का मुरीद होता तो जाके कहता, हजरत लकड़ी खत्म, खाना कैसे गर्म हो। मगर दीवाना कोई बहाना नहीं करता। यार की मोहब्बत पे कुर्बान होने वाला बहानेबाजी से काम नहीं लेता। आग मौजूद थी, कपड़ों को लगाई, कपड़े जले, गोश्त जला, हड्डियां जलने की बू आई, खाना गर्म हो गया, उस पर एक सादा कपड़ा बांधा और लंगड़ाते हुए यार के दर पे पहुंचा। खाना रखा, यार ने मुस्कुरा के देखा, गले से लगाया, सारी बीमारी दूर हो गई। ना उन्होंने कुछ पूछा, ना इसने कुछ बताया। ऐसे नहीं मंजिल मिल जाती है, बस सच धज के नारा 2-4 लगा के अक्सर कुर्सी गायब है, बस शोबाजी करने के लिए। क्या बताएं, इस्लाह मुआशरा मौजू नहीं है, बात को समेट दे रहा हूँ। मेरे लिए तकरीर के लिए 11 बजे का वक्त होता तो आपको मैं सुनाता वो सारी चीजें। अब जरा गौर फरमाइए, अब जब भी कोई मेहमान आता, एक नजर देख लिया यार की, काम आसान हो गया। अब लकड़ी भी नहीं ढूंढता, कपड़ों को आग लगाता, बदन जलाता, खाना गर्म करता, हजरत के दरबार में पहुंचाता। वो मुस्कुरा के देखते, कपड़ा उठाता, फिर वैसे पहले के जैसे गोश्त, पहले के जैसे हड्डी, पहले के जैसे कपड़ा। जब 5 बार ऐसा हुआ, यार न जाने 5 में है क्या। जी जी, ये 5
हम किसी अंदाज से निकल नहीं सकते। नमाज पढ़ते हो ना, कितने टाइम की? 5। जाओ, जो बहुत बड़े नमाजी हैं, गली गली जाते हैं, वो भी 5 के बगैर नहीं। ये पंजतन, ये निस्बत बड़ी अजीम शय है। जो निस्बत को जानता है वो महसूस करता है कि इसमें कितनी लज्जत है, इसमें कितना सोज है, इसमें कितना गुदाज है। तो जब कई मर्तबा हुआ, तो एक मर्तबा जब खाना देने के लिए गया तो हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह उस वक्त वज्द की कैफियत में थे, मस्ती में थे। न जाने क्या देख रखा था, न जाने किसको तक रहे थे, न जाने किसके जमाल पर से पर्दा उठा रहे थे, न जाने किस हसीन का हुस्न बेनकाब हो रहा था, न जाने कौन सा लाहूती पर्दा उठ रहा था, तक रहे थे। उसी तकने के आलम में फरमाया, मांग क्या मांगता है? उस बावर्ची ने फौरन कह दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जैसे आप हैं वैसा बना दीजिए। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। जैसे आप हैं वैसा बना दीजिए। मकामे नाज पर थे, वज्द में थे। इश्क ने कहा, मांग रहा है मांगने वाला, यहां जो मांगता है उसे भी मिलता है, नहीं मांगता है उसे भी मिलता है। इरशाद फरमाया, जा, आज से तू मैं हो गया, मैं तू हो गया, अब तू और मुझ में कोई फर्क न रहा, जा। जब सुबह हुई तो हैरत का पहाड़ टूट पड़े। और क्या हुआ कि अब खानकाह में दुई ख्वाजा, अब मुरीदीन परेशान कि किस ख्वाजा के हाथ को चूमे, किस ख्वाजा के पैर को चूमे। अब एक ही सूरत, इश्क बोल पड़ा। बेदम शाह ने क्या खूबसूरत बात कही है, आए है, याद आते हैं मुझे बेदम। उलमा सुने खास तौर से, जमाले हक रुखे रोशन किताब में देखा, हजार जलवों का जलवा नकाब में देखा, और उठा हिजाबे ताज्जुन तो खुल गई आंखें, खुदा को मुर्शिदे आली जनाब में देखा। और कोई सुरूर में है और किसी को बेहोशी, मजा ये साकी के दौरे शराब में देखा। हजारों तालिबे दीदार हैं खड़े दर पर, छुपाए बैठे हैं वो मुंह नकाब में देखा। मदद को कब्र में आएंगे हजरते वारिस, जो मुब्तला तुझे बेदम मजाब में देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। वो कैफियत तारी थी, कह दिया जा, मैं तू हो गया, तू मैं हो गया। अब सुबह पूरी पब्लिक परेशान, 3 दिन तक कैफियत रही। लाहौर से शाह रुकन आलम नूरी हुजूरी ने एक अब्दाल को भेजा, जाओ मेरे भाई ख्वाजा बाकी बिल्लाह को मेरा खत दे आओ। चला शाह रुकन आलम नूरी हुजूरी के दरबार से, हजरत थोड़ी देर के लिए बेदार हो जाइए, मैं जानता हूं कि आपको रातों ने बहुत जगा रखा है, आज इश्क जगा दे। जी जी, बीबी जगाती है तो लोग जागते हैं। आइए मोहब्बत में उनके जग जाया जाए कि जिनकी मोहब्बत में अगर जग गए हम तो इंशाअल्लाह हमारे भाग जग जाएंगे, हमारी किस्मत जग जाएगी। बस उस मोड़ पे पहुंचने वाला हूं, जो मंजर देने वाला हूं उसका लुब्बे लुबाब। अब देखिए खत लेके आए अब्दाल, मुरीदीन का एक काफिला पहुंचा, हुजूर करम फरमाइए, 3 दिन हो गए सब परेशान हैं। 2 ख्वाजा बाकी बिल्लाह, 2 मुर्शिद, वही जिक्र, वही कैफियत, वही गुफ्तगू, वही वज्द, वही हाल, वही इस्तरा, वही बेकरारी, वही रक्स, सारी की सारी कैफियतें वही। कैसे पहचानूं असली कौन? कोई तो होगा जो असली होगा।
शाह रुकने आलम नूरी हुजूरी के भेजे हुए अब्दाल ने खत अपनी जेब में रखा और सारे मुरीदीन को जमा किया और कहा, देखो असली और नकली की पहचान मैं चूंकि सोहबत याफ्ता हूं, किसी दर का प्याला पी चुका हूं, किसी दर की मैं से लुत्फ अंदोज हो चुका हूं, शराबे मोहब्बत कहीं से चखी है, जो चखते नहीं किसी खानकाह की शराबे मोहब्बत वो स्टेजों पे चीखते हैं, अलूल जलूल गुफ्तगू करते हैं, फितनों की बातें करते हैं। जो इश्क की शराब चख लेते हैं उन्हें अपने महबूब के जिक्र से फुर्सत भी नहीं मिलती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बात किसकी करें? वो तो अहमद के अलिफ में गुम है, वो तो मोहम्मद की मीम में गुम है, वो तो यासीन की या में गुम है, वो तो मुज़म्मिल की मीम में गुम है, वो तो काफ यहाँ या इंसाफ के राज में गुम है, वो तो तासीम मीम के पर्दे में गुम है, वो तो हामीम ऐन सीन काफ के जलवों में गुम है। जो गुम होते हैं फिर वो किसी की बात नहीं करते, इसलिए तो हम पंजतनी लोग जब भी जिक्र करते हैं हमारी जबान पर या तो अली का जिक्र होता है, या तो हुसैन का जिक्र होता है, या तो हसन मुस्तफा का जिक्र होता है, या सैनुल उलमा का जिक्र होता है, या इमाम जाफर सादिक का जिक्र होता है, या इमाम बाकर का जिक्र होता है, या जव्वाद तकी का जिक्र होता है, या इमाम नकी का जिक्र होता है, या इमाम हसन अस्करी का जिक्र होता है, या इमाम मेहदी का जिक्र होता है, या गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी का जिक्र होता है। इसलिए कि ये सारी चीजें जो लोग बरेली करते हैं वो बरेली को पढ़ें और समझें कि बरेली ने सिखाया क्या है। सिर्फ बरेली चिल्लाने से तुम्हारा काम नहीं होगा। बरेली ने हमें यही बताया है, जब जिक्र करो इब्तिदा भी करो तो उन्हीं से करो, इंतहा भी करो तो उन्हीं से करो। और कह दिया उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, जानो दिल होश खैर सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम वो बरेलवी नहीं जो दो गिरोहों को लड़ाए, हमारा ताल्लुक उस बरेली के अहमद रजा खान से है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ता है, जो कमजोरों को सहारा देता है, जो यतीमों के सर पर दस्ते मोहब्बत फेरता है, जो एक बच्चे के सर पर चपत लगाता है तो वह मुजद्दिद हाथ छोड़ के कहता है, जब तक तू मुझे माफ नहीं कर देगा मैं आगे नहीं जाऊंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। आय हाय हाय वाह वाह वाह। पढ़ा करो बरेली को भी कभी पढ़ा लिया करो। वाह 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 वाह। वो इमाम अहमद रजा फाजिल जिंदाबाद जिंदाबाद। इश्क का दस्तूर जिन्होंने दिया, मोहब्बत की तनवीर जिन्होंने दिया, इश्क की सौगात जिन्होंने दिया, जब मकामे नाज पर पहुंचते हैं तो कहते हैं जर्रे झड़कर, आय हाय हाय आय हाय हाय। जर्रे झड़कर, ना अपने इल्म पर नाज, ना अपनी फिक़ह पर नाज, ना अपनी तहकीक पर नाज, ना अपनी तदवीन पे नाज, ना अपनी मुजद्दिदियत पर नाज, ना अपने फज़्ल पर नाज, ना अपने कमाल पर नाज। इसलिए कि वो जानते हैं मक़दौलतुल मक्किया लिखी नहीं, इश्क ने लिखवाई है। किसी आशिक ने पूछा किसने लिखवाई है, कहा यार की गलियों में अहमद रजा बैठा था, एक यार दाहिने बैठा था, एक यार बाएं बैठा था। यारों के यार का नाम, यारों के यार का नाम, यारों के यार का नाम सैयदुल अंबिया है, और दूसरे यारों का नाम, दूसरे यार का नाम इमामुल औलिया है। मुस्तफा बोल रहे थे, अली लिखवा रहे थे। नारे तकबीर, मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरा, मसलके आला हजरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
जिंदाबाद जिंदाबाद वाह ओ आला हजरत जब इस मकामे नास पर पहुंचते हैं, वो भी अली का दामन, अली का दामन, बोलो अली का दामन। कितना पावरफुल है अली का दामन कि हरमे मुकद्दस से शुरू होता है, मदीने तक पहुंचता है, मदीने से नजफ अशरफ से करबलाए मोहल्ला, और करबलाए मोहल्ला की वादी इश्क से होता हुआ मकामे बगदाद जो तवज्जो का मरकज है, जो इश्क का काबा है, जो इश्क का महवर है, जो इश्क का मंबा है, जो इश्क का मस्सा है, जो इश्क की नूरानी तस्वीर है, जो इश्क के नूरानी मनार है, जो इश्क का गुंबदे खजरा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जवाब नहीं है वाह वाह जो इश्क का गुंबदे खजरा है, जब उस इश्क के बादशाह पे पहुंचे, अभी तक नाना की बात कर रहे थे, जब नवासे के पास पहुंचे तो हाथ जोड़ के कहने लगे वाह क्या मर्तबा है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम